राधे राधे दोस्तों। और मैंने आप लोगों को कहा था कि भागवत महापुराण से जुड़े हुए प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पहले भागवत के महात्म्य पर तो प्रकाश डालना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। क्यों सुनाई थी वो सब कुछ हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि भागवत की महिमा क्या है। तो कहा जाता है कि भागवत महापुराण जो भी व्यक्ति सुनता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, यानी कि आप जो चाहेंगे भागवत से पा सकते हैं। लेकिन कैसे पा सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल से व्यास जी ने भागवत में लिखा है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है कि भागवत सुनने का तरीका क्या है, कैसे भागवत को सुनना चाहिए, श्रोता वक्ता के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, और किस तरह से भागवत को बिठाना चाहिए, यानी कि किस तरह से भागवत की कथा को कहना चाहिए, भागवत को किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें भागवत में है। लेकिन अब यहाँ पर भागवत के प्रथम श्लोक की हम बात करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर सत्य, चित्त और आनंद की बात कही गई है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। तब आप लोग उस परम ब्रह्म को जान पाएंगे, और उस परम ब्रह्म का पूरी तरह से निरूपण भागवत में किया गया है। तो सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, सत्य पर्टिकुलर किसी एक देवता के बारे में नहीं कहा गया। आप लोग जब भागवत के प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे तो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितः शातिश्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मूयन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो भागवत के प्रथम श्लोक में भी सत्य से शुरुआत की जा रही है। और भागवत के प्रथम श्लोक में अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, और जन्माद्यस्य भागवत का प्रथम श्लोक है, यानी कि भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। तो सच्चिदानंद से यहां भी शुरुआत हो रही है, और भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भी सच्चिदानंद का ही वर्णन किया गया है, सच्चिदानंद को ही प्रणाम किया गया है। तो सच्चिदानंद कौन है? तो सत, चित और आनंद, वो सच्चिदानंद परब्रह्म केवल और केवल श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण है तो भगवान शिव क्या सच्चिदानंद नहीं है? ब्रह्मा जी सच्चिदानंद नहीं है? जब आप भागवत जी को सुनेंगे, जब भागवत के प्रसंगों को आप सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इन सब में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है, जो शिव है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, और देवी भी वही है, यानी कि ये सब अलग नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम अंदर जाते हैं। तो आप लोग देखिए, कहते हैं कि हर कोई इंसान सच की उम्मीद करता है। तो हम उस पर ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो सत्य है, तो हम भी सत्य की ही खोज में यहां पर आए हैं। सत्य क्या है, इसकी खोज में हम लगे पड़े हैं, आज से नहीं लगे हुए, जन्मों जन्मांतर से लगे हुए हैं सत्य की खोज में। और जब तक उस सत्य की खोज हम नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे ये 84 के जो बंधन है, यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, बार बार आना, मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार मां के गर्भ में आना, ये सब कुछ चलता रहेगा। कब तक? जब तक उस सत्य की तलाश नहीं होगी। सत्य की जब तलाश होगी तो चित्त में आनंद बैठ जाएगा, और जब वो आनंद आपके चित्त में आने लगेगा तो वही आनंद आपको परमात्मा से मिला देगा। लेकिन सबसे पहले आपको सत्य की तलाश करनी होगी, सत्य को खोजना होगा, और उस सत्य से परिचित करवाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कैसे ये सत्य से परिचय करवाएगी, और क्या क्या भागवत के अंदर ये सारी चीजें हैं,
कैसे हम अपने आप से मिल सकते हैं, कैसे स्वयं को जान सकते हैं, वो परिचय करवाती है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों पे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे और रोज रात 8 बजे हमारी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें। राधे राधे।